कर जाएंगे कि हम इस अंधेर नगरी का हिस्सा बनकर नहीं रहेंगे। हम सवाल पूछेंगे और तब तक पूछेंगे जब तक जवाब नहीं मिल जाता। इसी के साथ मैं कुछ शब्द कुछ अपनी पंक्तियां कहना चाहूंगा। मंच का खेल खत्म, अब हकीकत की बारी है। मंच का खेल खत्म, अब हकीकत की बारी है। देख लो हुक्मरानों, ये हम छात्रों की तैयारी है। न झुकेंगे न रुकेंगे जब तक न्याय न मिल जाए। न झुकेंगे न रुकेंगे जब तक न्याय न मिल जाए। इस अंधेर नगरी में अब इनकलाब की मिसाल जल जाए। एक साथ हम लोग बोलेंगे, छात्र एकता, छात्र एकता, तेजपुर यूनिवर्सिटी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं कुणाल शर्मा, रिसर्च स्कॉलर तेजपुर यूनिवर्सिटी से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तेजपुर यूनिवर्सिटी एक बहुत ही संकट की स्थिति में है और एक संकट भरे समय से गुजर रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये संकट की घड़ी शुरू हुई जब जुबिन दा का देहांत हुआ था। जुबिन दा के देहांत होने के बाद उनको हम श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहते थे, जिसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेना पड़ा। उसके बाद जब श्रद्धांजलि हम लोग ने दी 19 तारीख को, फिर 20 तारीख को हमें इलेक्शन, जो स्टूडेंट्स इलेक्शन था, उसमें हमें भाग लेना पड़ा। हम बहुत ही दुखी मन से हम लोग ने उसमें भाग लिया। फिर हमें 22 तारीख को क्लास में आने के लिए कहा गया, जबकि आप जानते हैं कि असम सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जुबिन दा के देहांत के 3 दिन तक कोई भी ऑफिशियल या कोई भी सेरेमोनियल काम नहीं हो सकता है इस विश्वविद्यालय में या फिर असम में। और उसके बावजूद हमारे यहाँ पर इलेक्शंस हुए, क्लासेस कंडक्ट करने की कोशिश की, और उस स्थिति में बच्चे लोग या हम लोग बहुत ही दुखी होके हम लोग प्रश्न पूछने निकल आए थे। और फिर जब हम लोग ने प्रश्न पूछना शुरू किया, उसके बाद से हमें पता चला कि सिर्फ जुबिन दा का इंसल्ट के बारे में नहीं, स्टूडेंट्स की भी इंसल्ट का कारण बन गया। कहीं जो शिक्षक समाज है वो भी हमारे साथ आए, कहीं जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका जो समाज है वो भी हमारे साथ आए और एकजुट हुए हम लोग। और हम लोग को फिर धीरे धीरे पता चला कि इधर करप्शन बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे स्तर में है करप्शन कि जिसको हम लाखों में नहीं करोड़ों में गिन सकते हैं। उसके बाद आज 75th डे है हम लोग का प्रोटेस्ट का। हम लोग ने बहुत ही पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया था। 69th डे तक हम लोग एक जगह में बैठे थे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, जहां पर हम लोग का पहला प्रतिवाद शुरू हुआ था। और उसके बाद से जब हम लोग सरकार को या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो भी है सबको, शिक्षा विभाग, हम सभी उन सबको लेटर भेज रहे थे, एप्लीकेशंस दे रहे थे कि हम लोग की जो वाइस चांसलर है वो बहुत करप्ट हैं, उनके ऊपर एलिगेशंस है, तो कृपया ध्यान दें। और उसी के कारण एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी हुई थी। एक ऑनरेबल गवर्नर ऑफ आसाम, उनकी तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजा गया था उनकी तरफ से। फिर एक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन टीम भेजी गई थी। लेकिन ये तीनों ही इंक्वायरी टीम या फैक्ट फाइंडिंग टीम या इन्फॉर्मेशन टीम का कोई भी रिस्पांस हमें नहीं मिला था। जब तक उसके बाद हमारे शिक्षक जो थे वो दिल्ली गए थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी विनीत जोशी से मिलने, और जब उनसे मुलाकात हुई उन्होंने बोला था कि जल्द ही वो रिज़ल्ट साझा करेंगे, परंतु रिज़ल्ट हमें नहीं मिला। और जब हमें नहीं मिला हम बहुत ही आक्रोश में आ गए, और आक्रोश में आके हम लोग ने आज यहाँ आप देख सकते हैं, हम लोग ने यहाँ एक प्रतिवाद का एक नया रूप यहाँ लाया, जिसको हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ से भी या सिविल डिसोबीडियंस भी बोल सकते हैं। फिर हम लोग ने यहाँ क्या किया, हम लोग ने गेट लॉक कर दिया और सारा एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है हम लोग ने यहाँ, हमें पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए हम लोग ने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद बहुत ही जल्दी हमें काफ़ी प्रोग्रेस मिला। सबसे पहले तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं उनसे हमारा वार्तालाप हुआ, फैकल्टीज़ का उनके साथ वार्तालाप हुआ। फिर गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ आसाम, उनसे हम लोग का वार्तालाप हुआ। उन्होंने बोला कि हम एक प्रोविसी देंगे, परंतु हमारा डिमांड प्रोविसी नहीं है। हम लोग का डिमांड सबसे पहले है कि जो वीसी है शंभुनाथ सिंह,
उनके ऊपर जो एलिगेशंस हमने लगाए हैं उसके ऊपर एक हाई लेवल इंक्वायरी हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो या फिर सीबीआई के द्वारा हो। और उसके बाद हम लोग का ये डिमांड है, क्योंकि आज 75th डे है, विदाउट वाइस चांसलर, विदाउट फाइनेंस ऑफिसर, विदाउट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, दे ऑल हैव फ्लेड द कैंपस। एंड उसके ऊपर जो हमारे रजिस्ट्रार है वो भी इंचार्ज के पोजीशन में है। अभी हम यूनिवर्सिटी का जो फंक्शन है वो नहीं चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या एकेडमिक हो या फिर कल्चरल हो या को करिकुलर जो भी फंक्शंस है वो नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोग को एक एक्टिंग वीसी चाहिए, ये हमारा एक दूसरा डिमांड है। फिर हमारा डिमांड है कि जो वाइस चांसलर है शंभुनाथ सिंह, जब तक उनके ऊपर इंक्वायरी चले तब तक वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लीव में रहे। और हमारा एक छात्रों का सबसे बड़ा डिमांड तो ये है कि हमें एक स्टूडेंट्स यूनियन हमें को नहीं मिला है, हमें नहीं मिला है। जो हमें मिला है TUSC काउंसिल के हिसाब से मिला है, तेजपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काउंसिल। लेकिन लिंगडो कमेटी के हिसाब से हर एक विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में एक यूनियन होना चाहिए, और जो यूनियन है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमारा जो काउंसिल है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसमें एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एक पोस्ट है जो हमारे DSW ऑफिस ऑफ द DSW को दिया गया है। लेकिन बाकी जितना भी आप यूनिवर्सिटी के यूनियंस को देख लेंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को देखेंगे या पढ़ेंगे, उधर आपको मिलेगा कि जो स्टूडेंट्स यूनियन बॉडी है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। आज हमारे पास एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स बॉडी नहीं है, इसलिए आज हम सब यहाँ आके वो डिमांड कर रहे हैं। तो हमारा ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम हमें वफाद, हमें वफाद, हम हमें वफाद एक दिन। ओ मनरे विश्वास, प्राणरे विश्वास, हमें वफाद एक दिन। Hello, this is from Tezpur University. This is the 75 days we the teachers and students as well as the non-teaching community are protesting against the Vice Chancellor who has done a lot of corruptions in this university. Since the death of our cultural icon Zubin Garg, we have been protesting this. Our Vice Chancellor Professor Shambhunath Singh did not show any respect to our cultural icon during his period of his demise, and from where this protest has started. And during this protest period we have also find out a lot of allegations against his Vice Chancellor. He has not only done financial corruptions, but he has ruined all the administration processes. During his period, numbers of appointment has been done in a irregular manner, and because of his corruptions our students has been facing a lot of problems in the hostels, as well as that in case of the procuring of the books in the library, a crores of rupees has been done in corruption way, and the books has been procured from some of the vendors which are not recognized, and that books are basically most are pirated one, and those books are being procured in very higher price rate, and some of the books which are freely available and in the website, but those books are being procured at a very higher price. So we your teachers community as well as the student communities and our non-teaching community stand together to against these corrupted vice chancellors, and we have been requesting the government of Assam as well as the governor of Assam and your Ministry of Higher Education to immediately remove this vice chancellor from the Tezpur University, and also we demand for one inquiry against him so that his corruptions, the report that we have submitted to the fact-finding committee as well as your central committee, so that we request your government to put in one inquiry team to investigate the corruptions that Professor Shambhunath has made in this university. Shambhunathor hatat just etai option ase, aru he option to hol Shambhunath resign koribo lagibo, hoy na hoy na hoy na Shambhunath murtabad, Shambhunath murtabad, Shambhunath go back, Shambhunath go back. Hey, teacher, listen.
ছাত্র সমাজ জিন্দাবাদ। It has been 6 days. We have completely closed down our university. We want immediate response from the Ministry of Education, and we want the appointment of an acting Vice Chancellor in our university. We will not resume administrative and academic functioning until we receive a response. In the history of Tezpur University, this is the first time that our exams are cancelled. So we are expecting some good response from the Ministry of Education, and we have full faith that they will listen to us. But if they do not, we will take this protest to a next level intensity. तो बेगुन जाने का हक किसका है? आपको महाराज। राजा होने के नाते फांसी पर तो हम नहीं सड़ेंगे।